जबरदस्त। हाय सरदार, क्या फ्री हो तुम? तुमसे बात करनी है कुछ। ठीक है, बात कर लेते हैं। आओ बैठो। शायद मुझे थोड़ा डर लग रहा है। किससे? मुझसे? जाहिर है जब तुम्हारे सामने बैठी हूँ। हम कैसे हैं ना सरदार? क्या हम ठीक हैं? हाँ। एक बात का जवाब दो। यहाँ देखो, क्या तुम मुझे टालने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? यार, तुमने जो पूछा मैंने बता दिया। और क्या करूं? तुम फिर बातें बना रही हो। ऐसा नहीं है, मैं बातें नहीं बना रही हूँ। ऐसा सोचने के लिए मेरे पास बहुत सारी वजह है। शायद तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें डेफनी के बारे में नहीं बताया। मैंने इस बारे में बहुत सोचा कि मैं डेफनी के बारे में तुम्हें बताऊं या नहीं। इसमें मेरी क्या गलती है? डेफनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है सरदार। मैं उसके राज तुम्हें ऐसे नहीं बता सकती। उसे मुझ पर बहुत भरोसा है। निहान, तुमने सही काम किया। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। क्या डेफनी से तुम्हारी बात हुई? नहीं, हम अभी तक नहीं मिले। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, ना ही मैं तुमसे नाराज हूं और ना ही किसी और से नाराज हूं। मैं सिर्फ खुद से नाराज हूं। मेरी बहन मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गई है और मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। सरदार, तुम कितने अच्छे इंसान बन गए हो ना। अब तुम्हें अपनी फैमिली की फिक्र है। तुम अपने घर की जिम्मेदारी उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। देखो, तुमने अब काम भी शुरू कर दिया है। पहले तुम इन सब सिचुएशंस को फेस करने से भागते थे और अब देखो जरा अपने आप को, कितने जिम्मेदार हो गए हो। और अब तुम डेफनी के लिए फिक्रमंद हो। तुम कितना बदल गए हो। देख लो, तुमने मुझे कितना बदल दिया है। मुझे तो अभी तुम पर बहुत ही प्यार आ रहा है। सरदार आ जाओ, हिसाब करते हैं। ठीक है, आ रहा हूं मैं। ये देखो जरा, मैंने एक जबरदस्त ऐप डाउनलोड की है जिससे बहुत आसानी होगी। मैं इस एप्लीकेशन से किसी की भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ। बहुत काम आ रही है ये मेरे। सारी ऑनलाइन पेमेंट इसी के जरिए करता हूँ। चलो, बहुत बातें हो गई, चलता हूँ मैं। शुक्रिया भाई। नाज़ली, अगर तुम्हें कुछ पता है तो हम सबको बताओ। हम लोग अब क्या करेंगे? क्या कंपनी वाकई बंद हो जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर हम गए। उफ, शायद उमर सर आ रहे हैं। सुना था नया आईटी आने वाला है, शायद वो यही है। हेलो। हेलो, आप जुबैर हैं? हाँ, जुबैर तशलान। आप लोग क्यों हंस रही हैं? शायद मेरे नाम से। किसी पर इस तरह हंसते नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम पे हंस नहीं रहे। लेकिन लोगों के नाम का मजाक बनाना बुरी बात है। समझे आप लोग मेरी बात? जी बिल्कुल। जुबैर, खुश आमदीद। आपकी ये बात हम शोरूम में लिख देंगे, आप फिक्र ना करें। ये रही आपकी टेबल और कंपनी में आपको बाद में दिखा दूंगी। शुक्रिया। हेलो गर्ल्स, कैसी हो तुम लोग? और बताओ क्या हो रहा है? खुश आमदीद अजमी सर। अच्छा नाज़ली, सब लोग यही है ना? बहुत खूब। उमर आज जल्दी ऑफिस आ जाएगा और नया प्लान समझाएगा। ठीक है नजमी सर। बहुत अच्छे। चलो भाई अपनी जगह पे जाओ। हेलो नजमी अंकल। हाँ, और बताओ कैसी हो तुम? मैंने रात देर तक काम किया है, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, ये मामला हल हो जाए फिर खूब मजे से आराम करना। जी बिल्कुल। वैसे आज हम दोनों को जगह देखने जाना था। ठीक है, देखेंगे। जब तक उमर नहीं आ जाता तो मेरे रूम में बैठ जाओ। थैंक यू। आ जाओ।
गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कितना अच्छा नज़ारा है ये। हाँ, तो तुम्हें वाकई अच्छा लगा। बस मेरे मुंह से निकल गया। तुम कैसे हो? जो कुछ कल हुआ वो एक डरावना ख्वाब तो नहीं था ना? काश होता, लेकिन ये नहीं हुआ तो इसमें कोई तो अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि आज तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। पहले अपनी कंपनी डुबा दूं और उसके बाद फिर भाग जाऊं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब नहीं था ये। ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं जा रही हूँ। कोई भी आज मुझसे पंगा ना ले, मैं यास्मीन के साथ हूँ, कभी भी फट सकता हूँ मैं। तुम्हारी मोटी चमड़ी पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? लगता है तुम नीचे से ऊपर आने तक कुछ ज्यादा ही मोटे हो जाते हो। मोटी होगी तुम। बकवास मत करो। तुम कर रही हो। कौन? शैतान। सब लोग जमा हो जाओ। जरा ये जगह खाली करो। चलो चलो चलो, जल्दी करो। हम फिर से शुरू करते हैं। हमारे पास पूरे 15 दिन हैं। हम ठीक 15 दिनों में लॉन्च कर देंगे और हमें उन 15 दिनों में बहुत सख्त मेहनत करनी है, नए मॉडल्स और नए मॉडल्स के साथ। किवांश, ज़ैनब, तुम इधर आओ। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। हील की ऊंचाई में फर्क, जिस तरह से इसने पाँव पकड़ा, ज्यादा सेक्सी, ज्यादा दिलचस्प। उमर सर, ये बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। अल्लाह, बहुत अच्छा है ये। बहुत जबरदस्त उमर। जरा उसे भी खोलो। चलो चलो शाबाश, जल्दी करो। अभी मुझे इस तरह का टच चाहिए। कलर काफी अच्छे हों और ये बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, काफी जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छा है। उमर, तुम में ये भी सलाहियत है। अब मुझसे अपने आंसू नहीं संभाले जा रहे। बस बस रुक जाओ। रिएक्शन देने में ज्यादा वक्त जाया मत करें, अच्छा बनाने की कोशिश करें, ठीक है? दोस्तों, मैं आपकी तरफ से सैंपल का इंतजार करता रहूँ और तुम जरा मेरे साथ आओ। चलो साथियों, हमें अपना जोश दिखाना है, हमें काम करना है जबरदस्त। चलो ये है हमारा वर्किंग प्लान। चाचा और इस वेन्यू ढूंढेंगे, यास्मीन और कोरे एक साथ काम करेंगे। बहरहाल, कोरे तुम ठीक हो? उसके पेट में दर्द हो गया। मतलब सर का दर्द था, वो पेट में आ गया। कोरे, मुझे लगता है खामोश रहना चाहिए अभी तुम्हें। देखो, हम सब मामूल से कहीं ज्यादा मेहनत करेंगे, तो अब आप सबको मिलकर इस पर टाइम देना, ये आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसी कोई बात नहीं उमर सर, आप फिक्र हम ना सुबह करें से उमर रात सर। तक काम करेंगे। हम पे भरोसा रखिए, हम आपका पूरा साथ देंगे इस कंपनी का। आप फिक्र ना साथ करें। है उमर। मैं आप सब पर भरोसा करता हूँ। चलो फिर काम शुरू करें। फाइनेंस और प्रोडक्शन के बारे में क्या सोचा उमर? यानी सिनान का काम, वो नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसका क्या होगा? मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगा। चलो हम लोग अपना काम शुरू करते हैं।
चलो। ये देना जरा मुझे। यहाँ क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं, देखो सब काम कर रहे हैं ना। अरे सिनान सर आ गए। सर आपको कुछ दिखाना है, एक मॉडल पास करनी होगी आपको। अरे चुप हो जाओ, काट। हाय हाय सिनान जान, हमें एक मॉडल बजट तैयार करना होगा फौरी, और उससे फौरन पास करना होगा। और वेन्यू के लिए भी जल्दी। एक मिनट। मैं भी आ रहा हूँ। रुको रुको, मेरे साथ आओ, अंदर चल के बात करते हैं। लड़की सूदे, हमारा क्या हाल हो गया है, बिल्कुल पुरानी शराब की तरह। एक मिनट इंतजार लड़की चलो कहीं चल के कॉफी पीते हैं, शायद कुछ ठीक हो जाए। रुको चलो। रुको कोरे, वेट। हाय, मैंने तो जिंदगी में ऐसी परेशानी कभी नहीं देखी। सुबह नाश्ता नहीं कर सके थे ना आप? देखिए आपने सिर्फ एक कप कॉफी पी थी, लेकिन उसने क्या फायदा कर दिखाया ना। आप हम सबसे ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं। शुक्रिया। डेफनी, सुबह। हाँ, हम सुबह कैसे सोते रह गए ना, मुर्गे की कुकड़ू के ऊपर भी आंख नहीं खुली यार। तुम भी वाकिफ हो क्या? हर चीज का। तो आज सुबह असल में ऐसे ही था जैसा सब कुछ होना चाहिए। जी कहिए। हाँ ठीक है, चलें ठीक है। सनान सर आ गए हैं। मैं अपने काम का स्केड्यूल उनके पास लेके चली जाती हूँ। आप ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरह उमर ने सबको इकट्ठा किया और आज हम सब यहाँ पर हैं। अरे ये मुमकिन नहीं, हम इतने कम वक्त में ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे यार, समझो। अरे कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अगर हार भी गए तो मैदान में तो रहेंगे। सही कह रही हो। और हाँ, तुम्हारे बगैर नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन और फाइनेंस को सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। हाँ, ऐसे हालात में आमतौर पर तुम ही संभालते थे, है ना? मुझे तुमसे सीखना चाहिए ना। सिनान, मैं वाकई तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो? हमें प्यार करने की आदत तो नहीं है ना? मुझे अपने आप से बहुत नफरत हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैंने कैसे कर दिया। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। ठीक है, अब खुद को इल्जाम देना बंद करो। देखो, मैं तुम सबसे ज्यादा डेनिस को जानती हूँ। शैतान है वो। तुम्हें पता है कि सबके मना करने के बावजूद मैंने उस शैतान पर यकीन किया। यास्मीन, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता। सिनान, ऐसा मत करो। देखो, हम सब यहाँ पर हैं, उमर है, हम सब दोबारा से इकट्ठे हुए हैं। हम मेहनत करेंगे, हम जीत जाएंगे। चलो अब जल्दी से अपने आप को ठीक करो। देखो, मेरे सबसे मुश्किल वक्त में तुम साथ थे। तुमने जब मेरा साथ दिया, जब मुझे कंपनी से निकाल दिया गया था, और तुम भी अपने लिए अच्छी किस्मत डिजर्व करते हो। सनान सर, अगर कोई काम हो तो मैं अपने कमरे में हूँ। उमर सर ने ये भेजा है आपके लिए। तुमको भी लगता है ना कि मैं बेवकूफ हूँ? अच्छा हुआ कि उमर है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो।
हर शख्स गलतियां करता है सर, अपने आप को इल्जाम देना बंद कर दे। डेफनी, जगह तो बहुत खूबसूरत है। वाओ, नजमी अंकल, ये जगह हमारे काम के लिए बिल्कुल सही है। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, लाजवाब। इसीलिए तुम जैसे सोच वालों पर मुझे बहुत एतमाद है। हम ऐसे ही काम करते हैं और मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उमर को हारने नहीं दूंगी। मेरे जहन में एक आइडिया आया है। फ्रांस की मार्केट के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बोले अंकल। क्या तुम उमर को फ्रांस ले जाओगी? अगर वो जाना चाहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसका कारोबार और जिंदगी तो यहाँ है। लेकिन वहाँ इससे भी अच्छा होगा। उमर का यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है, वहाँ जाके उसका बिजनेस में बड़ा नाम होगा। मेरा मतलब है, यहाँ रह के वो बस जाया हो रहा है। उसके पास बहुत बड़ा टैलेंट है जो वो जाया कर रहा है। अगर उसे अपनी जगह से मोहब्बत हो तो? फैसला तो वही करेगा ना। मार्सिली के बारे में? मैं वहाँ लोगों को जानती हूँ। उस मार्केट में उमर का नाम और भी बड़ा होगा, यहाँ से भी ज्यादा। हो सकता है हमारी किस्मत में साथ होना लिखा हो, इस और उमर। हम अगर दोबारा साथ हो जाए तो बहुत मजा आएगा। देखते हैं। ये तो बहुत मुश्किल प्लान है, ये तो नामुमकिन है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उमर का कहना है कि ये जरूर होगा। काम तो पूरा ऐसा ही होगा, लेकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए हर किसी को रोबोट की तरह काम करना होगा। हाँ ठीक है, लेकिन हर कोई रोबोट की तरह काम करने के लिए तैयार है सिनान सर। क्या आपने नहीं देखा कि लोग किस तरह से सुबह से काम कर रहे हैं सर? हमें इस काम को किसी न किसी तरह मुकम्मल करना है। रुको जरा, क्या कर रहे हो? मैं सिनान सर को बता रही थी जो चार्ट तैयार करने को कहा है। ओके गुड। काफी एनर्जेटिक लग रहे हो सिनान, फौरन आते ही काम पे लग गए। हाँ सूदे, अब मुझे सारा ध्यान इस प्लान को कंप्लीट करने में लगाना है, चाहे ये काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। क्या मैं भी तुम लोगों की मदद करूं? शायद मैं अच्छा काम कर सकती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो, कैसी स्टाइलिंग? अभी तो कलेक्शन पर काम करना शुरू भी नहीं हुआ। उमर सर भी ना कल रात इसी तरीके से चीख रहे थे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या तुमने उसको मनाया? नहीं, मतलब दरअसल। समझ गया। तो डेफनी ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना? अरे ऐसे मत सोचिए आप। और मैं तुम्हें मना सकती हूँ। तो मैं आपका काम सूदे मैम पर छोड़ रही हूँ। परेशान मत हो डेफनी, अब ये मेरा काम है। मुझे आप पे यकीन है। इधर आओ। ये प्लान बहुत मुश्किल है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे हैंडल करूंगा। मान लो कि अगर हमने ये कर लिया तो प्रोडक्शन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से शुरू करें, समझ नहीं आ रहा। हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। यहाँ से शुरू करो। वाह, ठीक है। Kadarmış belki mutlulukta, zamanım yok.
आ जाएं। कैसे हो सिनान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नजमी साहब। कैसा चल रहा है भाई सब कुछ? सब बहुत काम कर रहे हैं, देखते हैं कि वक्त पर काम होगा या नहीं। हाँ जरूर हो जाएगा पूरा, क्यों नहीं होगा भाई पूरा। सिनान वो मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। कौन सी बात? वो हमारी लड़कियां हैं ना। क्या मसला है? नहीं मसला तो कोई नहीं है, असल में वो लड़कियां कुछ सख्त मेहनत कर रही हैं, थक जाती हैं, खास तौर पर डेफनी और नाजली। मेरा मतलब है उन दोनों के आने जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर देते हैं। वैसे तो वो दोनों अभी घर नहीं जा रही हैं, लेकिन जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने, पता नहीं ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी अरेंज कर देते हैं। वो एक गाड़ी थी ना जो मैं इटली में चलाया करता था, बहुत जबरदस्त और स्टाइलिश सी, वो इस्तेमाल कर लेते हैं। वो हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक है ना? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा होगा। उसके बाद मैं संभाल लूंगा। ठीक है नजमी साहब। ठीक है, अब तुम अपना काम करो। शुक्रिया। हेलो। हाँ देखें, ये तो मैंने पूछा ही नहीं कि आपको किस कप में कॉफी पीनी है। चलो मैं बताती हूँ। इसमें या फिर इसमें? नहीं पीनी इसमें। छोड़ो इसे, रुक जाओ डेफनी। फरियाल मैडम नहीं आई है क्या? गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या मैंने उठा दिया तुम्हें? तुम्हारा चेहरा याद करने की कोशिश कर रही थी, हर डिटेल। यार प्लीज मुझे हेयर ड्रायर ला दोगी तुम? यार विटामिन्स ले लूं क्या? मुझे तो ना अभी से कपकपी चढ़ने लगी है। बहुत सारा काम है। ये रख लिया, ये रख लिया। अब क्या है? हाँ, ये ले। लाओ लाओ मुझे दो। शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ जा रही हैं? मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन आप तो अभी आई थी। जानती हूँ ना मेरी जान, मैं नहाने के लिए आई थी। सब कुछ ठीक करना था ना, अजीब हालत हो गई थी ऑफिस में काम कर करके, इस वजह से आई थी। आप कितना काम करती हैं? एक कामयाब इंसान बहुत ज्यादा काम करता है असरा, कभी भी सुकून से नहीं बैठता। उसे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, हमेशा क्या याद आप कामयाब होना चाहती हैं? और कामयाबी के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो फिर ये देखें कामयाबी, मुझे मैथ्स में प्राइज मिला। बहुत अच्छे मेरी जान, मुबारक हो। यहाँ आओ। बहुत खूब। ये कामयाबी की असल कहानी है। तुम फैमिली में सबसे ज्यादा होशियार हो। आप ही, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है मेरी जान। इधर आओ। बहुत अच्छी। ठीक है, मुझे तोहफा मिल गया है। अब आप तैयार हो जाएं, देर ना हो जाए आपको। ठीक है, चलो फिर तुम ये ले लो। इधर आओ जरा। चलो अब जाओ। शुक्र, आखिर मिल ही गई तुम। नहीं मिली, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ से वापस जा रही हूँ। कहाँ? भाई मुझे देर हो रही है, क्यों खड़े हुए हो? हटो ना यहाँ से। डेफनी, बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है भाई, जो भी बात है हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे जाना है। हटो यहाँ से। मुझे उन पैसों का पता चल गया है जो तुमने मुझे दिए थे। कैसे? अब ये मत पूछो कैसे। देखो, अगर तुम चाहो, तुम्हारी खातिर नरमीन मैडम से बात करने के लिए तैयार हूं। अरे भाई ऐसा नहीं करना। क्यों ना करूं? बताओ मुझे जरा। हाँ, मैं उसको तुम्हारे साथ मजीद ये खेल खेलने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं देख लूंगा, ठीक है? अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे हम, ठीक है? भाई तुम रुक जाओ, पुरसुकून हो जाओ प्लीज। देखो डेफनी, अब मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकता। मैं इस हकीकत को अब इतनी आराम से अपनी जेब में लेके नहीं घूम सकता, कभी नहीं। और खास तौर पर जब तुमने ये मेरे लिए किया हो, समझ गई? भाई देखो, मैं ना अभी संभल रही हूँ, मुझे संभलने दो तुम प्लीज।
मुझे अभी जाना होगा, इस बारे में हम तसल्ली से बैठकर बात करेंगे। हम दोनों इस बारे में पक्का बात करेंगे, जब मैं वापस आ जाऊंगी तब करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। बात सुनो। ख्याल से जाना। हाँ हेलो नाज़ली जान। हाँ ठीक है, मेरे पास कार है। चलो ठीक है, मैं कल कंपनी में पार्क करना भूल गई थी गाड़ी, बस आती हूँ। ठीक है। हाय कितनी स्टाइलिश है, कूल है। मैं कल तुम्हें दे दूंगी, तुम भी कूल लगोगी फिर। क्या अब मैं फ़ोन रख सकती हूँ? हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। अल्लाह अल्लाह, इतना काम पड़ा है और इसकी बातें सुनो बस जरा, हद है यार। अब क्या हमेशा मैं आऊंगी? तुम बहुत बुरे हो कोरे। अरे आते ही तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं शॉपिंग करने गया था, घर में कुछ नहीं था। लो वो भी हैं। चलो आओ, बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। ज्यादा चीखो नहीं, तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ ना, चीखने से निशानात रह जाते हैं। देखो मैं कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, वक्त की बर्बादी। मैं भी तो उसी वक्त में आती जाती हूँ, ये भी वक्त की बर्बादी है। और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ मेरी जान। हाँ ना, क्या मतलब कोरे? मेरी जान, हमारे पास ज्यादा काम नहीं है। तुम एक अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए चला गया, इसीलिए देर हो गई। तुम सिर्फ चिप्स लाए हो, मैं ये नहीं खाती। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। वो तो आना ही चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है। लड़की, गुस्से में तो मैं भी हूँ। इस जिंदगी ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। ऐसे ही अजीब सा हो जाता है इंसान, रोने की बातों पे भी हंसी आती है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। ज्यादा बाकी नहीं है, खत्म कर लेते हैं। मैं रुक नहीं पा रही। चलो, मर गई। हे लड़की, तुम पागल तो नहीं हो गई? वो आ गया। अगर इस हालत में तुम्हें कोई देखेगा तो नशे में समझेगा। ठीक, मैं रुक गई। मैं तुमसे सही डरता था, तुम बिल्कुल पागल हो। मैं ठीक हूँ कोरिश। तुम घर पे रह गई। हाँ, खुद को देख लो, मोटे कहीं के। हाय अल्लाह, मैं भी पागल हो गया। 2 दिन से घर पे हूँ, मुस्तकिल खाए जा रहा हूँ, मोटा हो जाऊंगा। आय हाय, फिर से तुमको दौरा पड़ गया। मैं सोच सोच के परेशान आ गया हूँ। कंपनी ने मेरी जवानी छीन ली। मैं शादीशुदा की तरह हो गया। टीवी पे सीरियल देखने लगा, बीच खाने लगा औरतों की तरह। मेरी जवानी खत्म हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, सुकून ले लो। चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। हमारे पास बहुत काम है वैसे भी। तुम्हारे साथ? मेरा भी बहुत मूड खराब है वैसे। चलो ताज़ी हवा लेने बाहर चलते हैं। चलो ये ठीक है, साथ में ही चलते हैं। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। तुम तो इसी कपड़े में ठीक लग रही हो वैसे। हाँ, इंतजार करना। ये ले जाता हूँ, रास्ते में खा लूंगा मैं, और कुछ पीने के लिए भी ले लूंगा। जल्दी तैयार हो। मैं तुम्हें पागल खाने भर्ती करा दूंगा। हाय हाय, ये क्या है?
देखो उमर, कितना जबरदस्त है ना। हम अपने कलेक्शन की लॉन्चिंग यहाँ पर करेंगे, बहुत मजा आएगा। ये अच्छा है, अच्छा ख्याल है। मैं यही हूँ लेकिन सुना नहीं। अच्छा तुम यहाँ हो? लगता तो यही है। वैसे हम कुछ मामलों में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन कौन सा मामला? ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। अच्छी बात है, बहुत खूब। अब तुम भूल गए हो तो मैं ही बता देती हूँ। तुम्हारे हिसाब से ठीक है? मेरे हिसाब से मैं ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, देखना। तो उमर सर, अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया है तो क्या मुझे कोई इनाम मिलेगा? बिल्कुल, मिसाल के तौर पर तो मेरा इनाम ये होगा कि मुझे तुम्हारा टैटू देखना है। तो क्या मुझे मेरा इनाम मिलेगा? अरे डेफनी, आओ ना। नहीं, आप लोग भी काम कर रहे होंगे, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं, तुम आ सकती हो। आओ तुम भी देखो आके। देखो ये जगह देखो कैसी है। हाँ, हाय, ये कपड़े तो मैंने अपने सुकून के लिए पहने थे। इसकी मुझे तो देखो कितनी अजीब सी हैं। असल में मैं भी वैसे सीधी सादी हूँ, अपनी क्लास बढ़ाने के लिए यहाँ आया करती हूँ। मेरे बैग में भी वैसे जाली माल भरा है। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, पर स्टाइल मेरा बिल्कुल अलग है, सबसे अलग। वैसे तुम्हें मुस्कुराना नहीं चाहिए इन लोगों को देखकर। अजीब लोग हैं हम। मैं आपके लिए अपलोड ला दूं? अरे नहीं भाई, कुछ नया लेकर आओ। कॉस्मोपॉलिटन? बिल्कुल नहीं, बहुत पुरानी हो गई है वो तो। फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आओ। हाँ हाँ, जाओ लेकर आओ। है ये लड़की, दूसरों को तो देखो कितने अजीब से लग रहे हैं। हम तो किसी की बुराई नहीं करते, हम तो अपने ही आप में मस्त रहते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। ऐसा है क्या? हाँ भाई, चले अब खाने का ब्रेक है। ये लीजिए। दो प्लेट्स क्यों? तुम नहीं खाओगी? इसका जिस्म मुख्तलिफ है, हम इसे ड्रॉपर कहते हैं। जाहिर है, वैसे ही बहुत कमजोर है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हवा चलने पर उड़ जाएगी। हाँ बस ठीक है, इतना भी नहीं है। आप लोग खाइए, मैं अपनी प्लेट भी लाती हूँ। बहुत जबरदस्त बनाया है, मजे से खाइए आप। और ये रही सैलेड। उस्ताद जी, क्या मजाक कर रहे हैं आप रुकिए, मैं बस अभी आ रहा हूँ। इनका शुक्रिया, इन्होंने दिन रात काम किया। कह रहे हैं नए पैटर्न्स आकर देख लो, मैं जा रहा हूँ। उमर, उन लोगों को मेरी तरफ से भी थैंक यू कह देना। मैं भी उनसे जल्द मिलने आऊंगी, उन्हें बता देना जाके। ठीक है, मैं बता दूंगा।
ड्रिंक लाऊं? हाँ, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन मैं नहीं पीती। ये लड़की, तुम देखो, इतनी खूबसूरत लड़कियों को तुमने जाने दिया। अगर ऐसा ही करती रहोगी तो घर पे अकेली रह जाओगी। मैं किसी और को झेल नहीं सकती। और कुछ छुपा रही हो क्या? कोई और भी है, बताओ ना। हाय, मैं बहुत खराब हूँ कुरैश। मैं जानता हूँ तुम कितनी बुरी हो। मुझे हंसाना मत। तो बताओ ना। मुझे कोई पसंद है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों। गरीब है क्या? हाँ हाँ, लेकिन हमारा एक साथ होना मुमकिन नहीं है कुरैश। मैंने कुछ बहुत बुरा किया, वो जिंदगी भर मेरी तरफ नहीं देखेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ वो देखे। लेकिन मैं चाहती हूँ वो मुझसे मिलता रहे, लेकिन किसी को पता ना चले। तो उसने क्या कहा? वो चाहता है कि सब जान ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हाय, तुम्हारी लाइफ कुछ तो कैश हो गई। हाँ। मुझे तो अभी खुश होना चाहिए, पर ऐसा गलत होगा। हम दोस्त जो हैं अब। कोरे, देखो, मैंने तुम्हें सब बता दिया है, लेकिन किसी और को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये सब तुमने नरमीन मैडम को बता दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बताने की क्या बात है? इसमें ऐसा क्या है? तुम वैसी मोहब्बत के मामले में बदनसीब हो। बस तुम ऐसा करो, इसी तरह चलाती रहो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा मत कहो। चलो चलो, टाइम जाया मत करो। वैसे भी तुम बुढ़ी होती जा रही हो। वो एक पुरानी कहावत है ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कुछ दिन बाद लोग तुम्हें भी यही कहेंगे। ओह, हाँ। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? इसे तो खत्म कर लो। ये देने वाली लड़की कहाँ चली गई? मुझे नहीं लगता कि वक्त पर काम पूरा हो जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? हम तो ऑर्गेनाइज कर लेंगे, पर उमर कलेक्शन पूरी नहीं कर पाएगा। कोई मौजज़ा ही होगा। आपको कैसे पता? क्या पता सर उमर मौजात पर यकीन रखते हो। उमर की बात करी हो, वो सबसे ज्यादा हकीकत पसंद आदमी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो कामयाब हो जाएगा, बल्कि मुझे यकीन है कामयाब हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। मैं उमर को जानती हूँ, वो आखिर तक जिद्दोजहद करेगा, लेकिन नामुमकिन है। क्या आप सर उमर को जानती हैं? बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि मैं ये भी जानती हूँ कि वो लड़की तुम हो। मैं? भूल जाओ। क्या मैं तुमसे एक राज की बात पूछ सकती हूँ? कैसा राज? क्या उमर के पास अभी भी वो टैटू है? उनके बाजू पर? हाँ, बाजू पर है। नहीं, वो नहीं, दूसरा टैटू। हाँ, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं जानती। नहीं। तुम नहीं जानती हो? समझ गई। वैसे मुझे अभी और काम करना होगा। खाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। मिलते हैं। अब ये कौन सा टैटू है? कौन से टैटू की बात करी थी? हाय, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत अच्छी हालत में हैं। ईज चली गई क्या? उमर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। नहीं, मैंने हार मान ली, नहीं पूछना मुझे, छोड़ो, रहने दो। तुम बताओ क्या कह रहे थे? मेरा मतलब। डेफनी, पूछो। नहीं, मैंने हार मान ली ना, नहीं जानना चाहती मैं अब। मैं ऐसा करती हूँ कि कागज लेकर आती हूँ। मत लाओ, मैं अपने रूम में काम करूंगा, तुम भी आ जाना वहां। मैं भी आ जाऊं? हाँ, शायद तुम्हें उस सवाल का जवाब भी मिल जाए।